आज हम यौवन ज्वर किसे नहीं बल कावा मक्षय काहि कलंकन लावा चिंता संपन को नहीं खाया केहन पद पाय गुहाया। आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दोनों आदमी हिंदू हैं। ये सावन है और सोमवार है, सावन है और सोमवार है। आज आप देखे होते हुइएगा चौक चौराहे पर IABA पास किया और थोड़ा सा वार्ड कमिश्नर और थोड़ा सा कुछ कोई पद छोटा मोटा मिल गया तो चौक चौराहे पर कहता था कांटे पे कदली फै विधि डांटे पे नवनीत बिने न मानो दिल हो गए तीन ढोल गमार सुध पसुमारे ये हैं सकल तारना का अधिकाय। बहुत सारे लोग चौक चौराहे पर कहते हैं रामायण का ये पंक्ति कहाँ से आया, ये पंक्ति को हटा देना चाहिए। एक मुसलमान भाई ने तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि कुरान का ये पंक्ति को कुछ पंक्तियाँ को हटा देना चाहिए। बहुत सारे हिंदू भाई भी चौक चौराहे पर अपना ये ढोल गमार सुर पर सुना रहे ये है सकल तारना के अधिकारी, ऐसा पंक्ति को नहीं होना चाहिए रामायण में, उसको हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं। आज मैं सावन है और सोमवार है, मैं आपको रामायण है और कुरान है, बाइबिल है, सिख समुदाय का गुरु ग्रंथ साहिब है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो 100% सही है, जो 100% सही है। उसमें कहीं भी आपको हलंत और पूर्णिमा और फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझ है या नहीं है यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको देखना पड़ेगा। आज मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले कहा है, भारत के 3 राज्यों में कानून और संविधान और न्यायालय नहीं है। भारत के 3 राज्यों में कानून नाम का चीज़ नहीं है, संविधान नाम का चीज़ नहीं है और कानून भी नहीं है और न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र, अनिल देशमुख जब गिरफ्तार हुए थे और कार्रवाई हुई, और सचिन वाजे जी जब गिरफ्तार हुए मनसुख हिरेन केस में, जब उनको पूछताछ किया गया तो उन्होंने कहा कि हमको अनिल देशमुख जी, उद्धव ठाकरे जी और सारे लोग कहते थे कि चाहे मर जाए कोई मार दो, लेकिन हमको 100 करोड़ टका आना चाहिए पर देखो 100 करोड़ टका हमको। सचिन वाजे का बयान सुने हुइएगा मनसुख हिरेन केस में और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मनसुख हिरेन केस में पर्दाफाश हुआ। और संजय राउत जी कल बचाए का ED जांच किया और पकड़ा गया। आगे हम बाला साहब ठाकरे का शपथ किए हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया जा रहा है। और 1-2 लड़कियां भी, उनके पत्नी का नाम है वर्षा, वो शिक्षिका है, अच्छी है, लेकिन 1-2 लड़की उनको तंग और तबाह कर रहा है। और ममता बनर्जी आइए, पश्चिम बंगाल आइए, हम 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ पर कोई घोटाला नहीं होता है, यहाँ पर कोई राम का नाम लिया तो उसको हम दादी पार कर देंगे। आपने देखा लोकसभा चुनाव के बाद कितने हजार लाखों लोगों को आसाम में पलायन करना पड़ा और हजार लोगों के हिंदुओं का घर को तोड़ा गया और सैकड़ों लोगों को मारा गया और कितने हजार घर को लूटपाट की गई। अमित कुमार सिंह शाह जी का 3 भाई था, उसको दंगाई में मारा। और लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद तो भीषण, और एक प्यार के मामले में एक के बदले, एक मुसलमान के बदले
10 हिंदुओं को जला दिया गया था, वह भी आप देखे होइएगा। और ममता बनर्जी 24 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, हम राष्ट्रपति अपना बनाएंगे, विपक्ष का उम्मीदवार ये वो होगा, उपराष्ट्रपति ये हम बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठा कर फेंक देंगे। और आज पार्थ चटर्जी रामचरितमानस का वो पंक्ति को याद रखे, जो वन ज्वर किसे नहीं बल कावा, मच्छर का ही कलंक न लावा। और अर्पिता मुखर्जी, मोनालिसा और अनेकों लड़कियां उनके, कल एक पत्रकार महोदय, एक प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी की, बहुत अच्छी थी, और बताए थे ये तो कोई रोमियो नहीं है पार्थ चटर्जी, लेकिन अनेकों लड़कियों के साथ इनका संबंध है। अर्पिता मुखर्जी, मोनालिसा है और कौन कौन है। अब आइए बिहार, कानून का राज अगर कहीं है भारत में, बिहार में है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट भी इनको मदद करता है, बिहार के मुख्यमंत्री को, इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, लेकिन कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमें पास में न्यायाधीश की संख्या कम है। पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएँ, विधानसभा में हेरा फेरी जो हुआ उसका जो मतगणना में उस पर याचिकाएँ दायर है, तो पटना हाईकोर्ट यही कहता है यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या कम है। और हत्या का मामला इनके ऊपर दर्ज है, लेकिन इनकी कार्रवाई नहीं होती है, इन पर जांच, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती है, मालूम सबको है, और पटना हाईकोर्ट को भी मालूम है। और रंजन गोगोई जी आपको पहले कहा, जो वन ज्वर किसे नहीं बल्कि, रंजन गोगोई जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिहार की मीडिया, बार बार मैं कहता हूँ, बिहार की मीडिया बिहार सरकार के से प्रत्येक दिन 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया लेता है, और उसके पीछे पीछे अपना मीडिया को घुमाते रहता है। बिहार की मीडिया में कहीं नहीं छपा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी थे, उनको किसी ने पता चल गया, वे जांच का आदेश दिए दूसरे राज्य के जांच एजेंसी को। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, अब बिहार के मुख्यमंत्री यही कहते थे, किसी लड़की को अगर आपने एक बार देखा तो ठीक है, दूसरा बार पलट के देखा तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, पलट के देखा तो। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJ रमन्ना जांच करवाए तो रिपोर्ट आया 34 के साथ बलात्कार हुआ था, 14 और 11 की हत्या की गई थी। हम हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, 11 का हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, और उन्होंने तत्काल जांच का आदेश दिए। एक सिन्हा जी डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनको जांच का आदेश दिया, जजमेंट भी दे दिया आज से 6 महीना साल भर पहले, लेकिन उस जजमेंट को CJ रमन्ना साहब नहीं देखे, और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब भी नहीं देखे, क्योंकि उन बेचारे अखबार में, मीडिया में, हाँ कि इस संस्था से, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड से, संस्था से लड़कियां माननीय के पास जाती थी, यहाँ से लड़कियां भेजी जाती थी माननीय के पास, लेकिन उस जजमेंट को कानून मंत्री भी नहीं देखे। पहले बिहार के ही कानून मंत्री थे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं देखे। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने कहा हमें पास में न्यायाधीश, लेकिन न्यायाधीश की संख्या कम है। ADJ उत्तम आनंद का हत्या का मामला 5 महीना सुलझ गया, और मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मामला कब सुलझेगा? आज भी बिहार में बालिका का, लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। आज पटना गायघाट बालिका गृहकांड फल फूल रहा है, पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, और बिहार सरकार 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का, लेकिन वह सुनवाई नहीं होती है। वह सुनवाई का इतिहास है बिहार का, बिहार सरकार सुनवाई करने के लिए नहीं देती है। और जब चुनाव आ जाएगा, 25 में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, अगर सत्ता ठीक रहा तो 24 में शुरू होगी जांच, और
25-26 में जाके जजमेंट आ जाएगा। यही इतिहास है पटना हाई कोर्ट का। और हत्या का मामला इनके ऊपर दर्ज है, लेकिन जांच नहीं होगी, सजा नहीं होगी, कार्रवाई केस नहीं खोलेगा। अगर किसी एडीजे ने, किसी मजिस्ट्रेट ने केस को खोलने का प्रयास किया तो आपको मालूम होगा बिहार भारत का पहला राज्य है जहाँ पर 10-15 न्यायाधीश को, जो जिला न्यायाधीश थे, एडीजे थे, मजिस्ट्रेट थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। एक मामला, एक माननीय एडीजे साहब तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और ये 1710 करोड़ का पुल दिन गुजारे में 29 अप्रैल 2022 को गिर जाता है। लेकिन गडकरी जी कहते हैं जो हम जांच रिपोर्ट आता है तब कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट कब होगा? ये जुलाई आज अगस्त है, लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं आया है। गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री जी, सड़क एवं परिवहन मंत्री आज ये कहता, बताइए जो रामचरितमानस का वह पंक्ति सत्य है या नहीं? बिहार में किस तरह से बालिकाओं के विकास के लिए बिहार सरकार तत्पर ही नहीं, आगे आगे बढ़ करके लड़कियों का विकास हर संस्थाओं में 35%, 33%, 50% आरक्षण दिया जाता है हर संस्थाओं में। और बालिका गृहकांड कहाँ होता है? बिहार में। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पहले हुआ, 2019 में हुआ, और 2022 में बालिका गृहकांड पटना गायघाट हो रहा है। और घोटाला हर संस्था में, हर विभाग में 1,000 नहीं, कई 1,000 का घोटाला हो रहा है। और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और JP नड्डा जी ये कहते हैं हम जांच कराएंगे, हम कार्रवाई, लेकिन जांच कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन इतना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई है। मैंने कहा था 3 राज्यों में कानून नाम का चीज़ नहीं है, तो एक माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी तो सत्ता से गए, अब ममता बनर्जी भी जाने वाली है, तो कुछ राहत है। अब बिहार सरकार अगर इनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तो हत्या, आज विपिन कुमार सिंह पैक्स अध्यक्ष मधेपुरा जिला का था, उसका हत्या कर दिया गया 2 दिन पहले। ये भाजपा के बड़े नेता थे, लेकिन बिहार सरकार 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या 12 बजे से 3 बजे कर जाती है, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी ये दिन में हत्या करवाते हैं, वहाँ पुलिस नहीं जाती है। 4 अगस्त को 5-7 यादव की हत्या होती है नालंदा के 4 अगस्त को नालंदा में, और गवाह कोर्ट नहीं जा सकता है। बिहार में कानून का राज है, गवाही देने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपने देखा 3 भाई, चचेरे भाई की हत्या हुई, जिसमें चचेरा भाई या गवाही देने के लिए उसका हत्या कर दिया गया रास्ते में। ये 10 दिन भी नहीं हुआ, लक्ष्मी नारायण सिंह के बड़े बेटे की हत्या होती है, बाप और छोटा बेटा जाता है गवाही देने, उसकी हत्या दिन के चौराहे पर हो जाता है। ये बिहार में हत्या दर हत्या, जिसने भाजपा को वोट दिया उसकी हत्या 2 दिन के उजाले में हो जाएगी। जिसने भाजपा को वोट दिया, जिसने राजद को वोट दिया, उसका हत्या 2 दिन के उजाले में हो जाएगी, क्योंकि बिहार में रूल ऑफ लॉ है। अब इनके ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए इतना पैसा कहाँ से आया बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को और मंत्री जी को? आप इस पर कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद।